ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार की ताज़ा खबर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा पोखर में एक नाबालिग युवती का शव मिलने से मच गया हड़कंप। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने पोखर में शव देख पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र किए। प्रारंभिक जांच में मृतका की पहचान सीतामढ़ी निवासी पल्लवी कुमारी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वह लक्ष्मी चौक के पास किराए के कमरे में रहती थी और उसकी शादी की बात चल रही थी। एक और खबर बिहार से ही आ रही है, जहां 12 घंटे के अंदर अंदर कातिल का हुआ एनकाउंटर। प्राप्त सूचना अनुसार भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी रामधनी यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार की हत्या और नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू पर जानलेवा हमले के मुख्य सूत्रधार का अंत पुलिस एनकाउंटर में हो गया। मालूम हो कि मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में हुए खूनी हमले के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने रात भर छापेमारी कर मुख्य आरोपी रामधनी यादव को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार की सुबह पुलिस की विशेष टीम आरोपी को हत्या में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी के लिए गुप्त स्थान पर लेकर गई। सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, पहले से घात लगाए अपराधियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान हिरासत में मौजूद रामधनी यादव ने भी भागने और पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। करीब 15 से 20 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में रामधनी यादव को कई गोलियां लगी और वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद रामधनी यादव को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल जवानों का उपचार जारी है। गौरतलब है कि मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में अपराधियों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार की हत्या कर दी थी और इस घटना ने पूरे बिहार प्रशासन को झकझोर दिया था। अब मुख्य आरोपी के 12 घंटे के भीतर एनकाउंटर में ढेर होने से पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून का शिकंजा उससे बड़ा होता है। एक खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां एक बिल्डिंग में आग लगने से मच गया हड़कंप। प्राप्त सूचना अनुसार गाजियाबाद के इंदिरापुरम की गौड़ ग्रीन एवेन्यू में बुधवार की सुबह एक फ्लैट में आग लगने से मच गया हड़कंप। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी आग का धुआं लोगों ने देखा। सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौड़ ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी की 9वीं मंजिल पर एक फ्लैट में आग लग गई।
आग लगने से पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। आग से उठता घना धुआं इतना ऊंचा था कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी साफ नजर आ रहा, जहां से लोगों ने इस भयावह घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। आग लगते ही तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। आग लगने के दौरान उस फ्लैट में कोई था या नहीं, ये भी पता नहीं तुरंत चल सका। आग लगने के कारणों का भी अभी तक स्पष्ट नहीं चल सका है पता। एक खबर ओडिशा से आ रही है, जहां हुआ भयंकर सड़क हादसा। प्राप्त सूचना अनुसार ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। चांदीपोल थाना क्षेत्र के पास मुसाविरा इलाके में मंगलवार की देर रात बस और ट्रक के सीधी टक्कर में खबर मिलने तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ जब एक यात्री बस राउरकेला से जगत सिंहपुर की ओर जा रही थी। रात के अंधेरे की वजह से बस सड़क की गलत लेन में चली गई और इसी दौरान सामने से आ रहे एक ट्रक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और बस से आमने सामने टकरा गया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही चीख पुकार मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बस चालक और कंडक्टर ने भी बाद में दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक यात्री की भी जान चली गई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 4 बताई जा रही है। इस हादसे में 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक को आईसीयू में रखा गया है। घायलों को तुरंत राउरकेला के आरजीएच में भर्ती किया गया। घायलों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा अचानक हुआ, जिससे यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के बाद राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया गया, फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रही है। एक खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का चला बुलडोजर। प्राप्त सूचना अनुसार जम्मू कश्मीर में अनंतनाग पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर नेशनल हाईवे 44 के किनारे नशीले पदार्थों के तस्करों की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम ड्रग नेटवर्क के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत उठाया गया, जिसका उद्देश्य अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से अर्जित संपत्तियों को निशाना बनाना है। ढहाई गई इमारतों की पहचान ऐसी संपत्तियों के रूप में की गई थी जिन्हें ड्रग नेटवर्क की तस्करी से होने वाली कमाई से बनाया गया था। एक अधिकारी के मुताबिक पुलिस और अधिकारियों की तरफ से यह संयुक्त अभियान उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चलाया गया। इसका मकसद जिले में नशीले पदार्थों के तस्करों के वित्तीय नेटवर्क की कमर तोड़ना है। एक खबर यूपी से है, जहां शाम के 4:30 बजते ही छा गया अंधेरा और तेज आंधी के साथ गिरे ओलों के साथ हुई बारिश।
प्राप्त सूचना अनुसार बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और अन्य जिलों में तेज आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले धूल के गुबार से थक गई। इस दौरान सड़कों पर रफ्तार। यूपी में बुधवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली और भीषण धूल भरी आंधी के साथ पूरा इलाका अंधेरे में खो गया। चिलचिलाती गर्मी के बीच अचानक आसमान में धूल का ऐसा गुबार उठा कि राहगीरों के लिए आगे बढ़ना दूभर हो गया। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश और इसी बीच गिरे ओलों ने मौसम को पूरी तरह से बदल दिया। इस प्राकृतिक हलचल का सबसे ज्यादा असर सड़कों पर देखने को मिला, जहां उड़ती धूल और कम दृश्यता के कारण दुपहिया वाहनों और ई रिक्शा के पहिए पूरी तरह थम गए। वाहन चालकों को मजबूरन सड़क किनारे शरण लेनी पड़ी। आंधी और बारिश के इस मेल ने जहां एक और तापमान में गिरावट दर्ज की, वहीं दूसरी ओर अचानक आई इस आपदा ने राहगीरों की समस्याओं को बढ़ाते हुए जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 30 अप्रैल 2026 दिन बृहस्पतिवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।